अवसर को जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। इस खुशी के लगाव में आज सभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत विकास के हम सभी निवासी हैं, चैनल से इसका शुक्रगुजार करते हैं ये हम सभी के लिए बड़ा हर्ष है। आज जो सभी इस कार्यक्रम में यहाँ पधार कर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का सभी तैयार रहिए और जोरदार तालियों से जब यहाँ आपके बीच में मुख्यमंत्री जी आएंगे आप उनका स्वागत और अभिनंदन करोगे। आज किया जा रहा है। इसके मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जो कि हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री जयराम खुशी के मौके पर आप सबका आभार व्यक्त करती और धन्यवाद करती हैं। मैं चाहूँगा सभी जोरदार तालियों से माननीय महोदय जी का स्वागत अभिनंदन करें। इसके बाद मेरा निवेदन रहेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि आज के इस खुशी के मौके पे सम्मान ग्रहण करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे खंड विकास अधिकारी महोदया डॉक्टर जयवंती जी से कि इस खुशी के मौके पर उन्हें कुलपी टोपी व मफलर पहनाकर इन्हें सम्मानित लगाकर महोदय का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। इसके बाद मेरा फिर से निवेदन रहेगा आदरणीय खंड विकास अधिकारी महोदय जी से अध्यक्ष नगर परिषद कुल्लू श्रीमती मीना ठाकुर जिसे आप कृपा शब्दों के माध्यम से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और अतिथि गणों का। 18 करोड़ की जय जयकार। हमारे बीच में आज मेला समापन के अवसर पर हमारे देवतुल्य हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय
श्री जयराम ठाकुर जी, उनके साथ आए हुए माननीय भाई श्री गोविंद ठाकुर जी, शिक्षा मंत्री, साथ में आए हुए बंजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री शौरी जी, पूर्व में रहे सांसद महेश्वर सिंह जी, एपीएमसी के चेयरमैन भाई राम सिंह जी, जिला उपायुक्त हमारे डीसी साहिबा जी और हमारे एसपी साहब जी। आज बड़ा हर्ष का विषय है, हमारे इस बुंतर नगर पंचायत में इस पंडाल में सुशोभित हो रहे मेरे दो देवतुल्य जनता नगर पंचायत के स्थानीय आप सभी को बुंतर मेले में शिरकत करने के लिए हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने अपने कीमती समय निकालकर हम लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दी और हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहे। हमने जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगा, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हमें दिया। इसके लिए तय दिल से अब अपने नगर वासियों की तरफ से एक बार फिर से तय दिल से इनका धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। पूर्व सांसद श्री महेश्वर सिंह जी से आप आए कृपया और गागर में सागर भरने की कोशिश कीजिएगा। समय की नज़ाकत को देखते हुए हम आपके जज्बातों की कदर करते हैं। आदरणीय महेश्वर सिंह जी। आज इस शाही जातर के मेले की अंतिम दिवस पर हमारे मध्य में विराजमान इन पहाड़ों और कंदरारों में रहने वाले सबकी दिल की धड़कन परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी, आपके जाने पहचाने हमारे जिला से संबंधित आदरणीय ठाकुर गोविंद सिंह जी, जिनके पास शिक्षा विभाग है, और इनके साथ बैठे शौरी जी जो कि बंजार से विधायक हैं, इनके साथ बैठी हुई मीना ठाकुर जो कि नगर परिषद की अध्यक्षा है, और उनके साथ बैठे डीसी महोदय, एसडीएम महोदय, हमारे पार्टी के मंडल के अध्यक्ष श्री ठाकुर चंद जी, अमरचंद जी, और हमारे बीच में बैठे आपके मीडिया प्रभारी सूद जी और सभी पदाधिकारीगण, और आज जो हमारी 48 पंचायतें हैं वहां से आए हुए प्रधान बंधु और पंचायत राज से संबंधित जिला परिषद, बीडीसी मेंबर और सबके सब प्रधान, उप प्रधान, पंच साहिबान और नगर परिषद के सभी चुने हुए सदस्यगण, और आज मैं के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा विशेष रूप से। केवल परंपरा नहीं मैं निभा रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि आज हमने आशा छोड़ दी थी, जब मौसम खराब हुआ मैंने कहा गए काम से कहीं वेबएक्स मीटिंग ना करनी पड़े, आज भी ऐसी तैयारी करने की बात थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सारी बातों को छोड़कर गाड़ी द्वारा धर्मशाला से चले और संकल्प लेकर चले कि मैंने भूंतर पहुंचना है, चाहे मुझे गाड़ी में जाना पड़े, चाहे हवाई जहाज में या हेलीकॉप्टर में जाना पड़े, और मैं इनके लिए इसलिए आभार व्यक्त करता हूं। इतनी बड़ी जिन्होंने यात्रा की, और ये बात हमको सब सदा भी याद रहेगी।
मुख्यमंत्री जी, इस मेले का पुराना नाम तारानावी था। क्यों? ये भूंतर में कोई पुल नहीं थे और उसी नाम से ये तारानावी था कि यहाँ तर लगता था, दरिये लगते थे। और यही कहला नहीं, यहां से लेकर आपके नगवाई तक कोई पुल नहीं था। उसके बाद आता था फिर हाटा तौर, राह तौर, जोगनी तौर, ये सारे तर थे। हम भी अपने दादाजी के साथ जाते थे तो दरिये में चारपाई बांधते थे और उसके ऊपर बैठते थे। दादाजी हुक्का पीते हुए उल्लास की तरफ जाते थे। इसलिए इसका नाम जो है तारानावी था। और ये तारानावी भी मशहूर है। और आप पड़ासर की कमांड की तारानावी है, वो सर में होती है और ये तर की थी। और भूंतर का पुराना नाम भी था भूणतौर, फिर हो गया भूंतर। तो ये जगह है। इतनी बात इसके बाद में करूंगा कि जैसा आज मुख्यमंत्री जी ने किया, ये हम इनका ऋण नहीं चुका सके। नहीं तो कोई और होता, वहीं से मीटिंग कर देते या कैंसिल कर देते। पिछली दफा बड़ी मजबूरी हुई तो हमको बैरक्स मीटिंग पर भी वहां से संबोधित किया था, इसी जगह हाथीदान में। ऐसा मुख्यमंत्री हमको मिला है। तो फिर जैसे कहते हैं ना कि बोला जो ऐसा आदमी हो तो बोलते हैं कुई बाईला ठंडा पानी बॉडी कटोरी है पीऊ जुड़ जुड़ना हमारे इधर सबे लोड़ी जुगे जुगे जीव। ऐसा मुख्यमंत्री कहाँ मिलेगा? और मैं देखता हूं बावजूद इतनी यात्रा करने के बाद कोई भी रास्ते में दरखास्त लेकर खड़ा है उसके लिए भी रुकते हैं, और कोई बात करना चाहता है उसके लिए भी रुकते हैं। नहीं तो हो रहा तो दौड़िए मारा सी। तो इसलिए इनका इतना आभार व्यक्त करता हूं। और अब आज सुबह से सबसे पहले क्या कार्य हुआ कि हमारे कुल्लू हॉस्पिटल में एक और हॉस्पिटल जोड़ा। कौन सा हॉस्पिटल? जच्चा बच्चा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, जो कि करोड़ों रुपया उसमें खर्च हुआ। आज एक पहले तेगुबेड हॉस्पिटल था, ये हॉस्पिटल थे। आज एक जच्चा बच्चा का ढालपुर में अलग से हॉस्पिटल बन गया। और पहले मुझे याद है कि 100 बेडेड हॉस्पिटल होता था कुल्लू में। फिर मुख्यमंत्री जी की कृपा से और जब सरकार आई, ये आज 300 हुआ था। और 300 से भी अब जच्चा बच्चा के साथ 400 बेडेड हॉस्पिटल हो गया। आपको बड़ी बड़ी बधाई। और मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी के ध्यान में ये लाना चाहूंगा कि जो डॉक्टर्स की संख्या है 23, 2 और 23, और आज कितनी हो गई? आज हो गई 37। इतनी बढ़ोतरी हो गई। और 34 पोस्टें भरी हुई हैं और 3 पोस्टें जो खाली हुई थी, जिसका रौला बड़ा भारी डालते हैं, वो भी पाइपलाइन में है। ज्वाइनिंग हो जाएगी 2-3 दिन में, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और इस सब जच्चा बच्चा हॉस्पिटल के बाद तो डॉक्टर की और भी बढ़ोतरी होगी, और भी डॉक्टर आएंगे। और लेकिन एक मेहमान होंगे बाजार वालों, और कोई सामान भी खरीदना होगा तो बाजार वाले यही खरीदेंगे। तो ये मेरा नवा निवेदन है, इस बात को ध्यान देना चाहिए। और जो आपने नगर परिषद का बस का किराया भी और टैक्सी भी नहीं करनी पड़ेगी, पूर्णा सीधा हमारे दफ्तर। अब ये पक्की बात है, मुख्यमंत्री जी दोबारा आएंगे बनकर तो निश्चित रूप से हम पूर्ण अनुमान करेंगे कि एसडीएम का कार्यालय आएगा तो क्या बैठे वो भी मेरा समर्थन करेंगे। ये भी मांग करते रहते हैं। एक और बात, कौन सा डांस करेंगे? मेरी देश की लड़की
हाँ? मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती। ऐसा। और प्यारी प्यारी गुड़िया क्या करने वाले हैं? आप लोग क्या करने वाले हो? हैं? कौन सा गाना में? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए प्यारे प्यारे बच्चे डांस करने आए आपके बीच में, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे। कौन से स्कूल के बच्चे हो? अच्छा, देखिए देख सकते हो, बड़ा प्यारा प्यारा बच्चे हो। आप क्या करने वाले हो? डांस? कौन से गाना में? मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती। ओए बड़ा प्यारा। हाँ? लाहौल से। अच्छा। पापा लोकल है, मेरी मम्मी लाहौली है। देख सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चे डांस करने लिए मेरे देश की धरती में, और भी डांस करने वाले हैं। और पेरेंट्स भाइयों देखो प्यारे प्यारे बच्चे अभी डांस करने वाला है मेरे धरती में। तो अपना नाम बताइए एक एक करके। क्या नाम है? मेरा नाम अंकित है। अंकित। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? लालचंद पाड़ा पिटमोट स्कूल। अच्छा आप? शायान। हाँ? शायान। कहाँ पढ़ते हो? लालचंद पाड़ा पिटमोट। सभी लालचंद स्कूल में पढ़ते हैं? अच्छा, सभी नाम बताइए अपना अपना। अच्छा, बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं? पुलिस। क्या बनना चाहते हैं? CID। आप क्या बनना चाहते हैं? IAS। डॉक्टर कोई नहीं बनेंगे? डॉक्टर आप डॉक्टर हैं, क्या बात। देखिए साथियों बच्चों को कितनी बढ़िया सोच है कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं और IPS बनना चाहते हैं। सभी देखिए बहुत ही बेहतरीन हमारा देश के भविष्य। वाह, वंडरफुल। मोती मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होके गाओ, थोड़ा नजदीक हो जाओ, आप गाना गाओ। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे। वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश सभी को, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इसी प्रकार से कुछ और चीजों को लेकर के भी आज जहां हेल्थ सब सेंटर की 2 बिल्डिंग थी उनका भी उद्घाटन हुआ। और भुंतर के लिए विशेष तौर से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो नए BDO के ऑफिस की शुरुआत हुई, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। शौरी जी को भी, क्योंकि वो सांझा है आपका। बंजार विधानसभा क्षेत्र की भी शायद में कल में काफी पंचायतें 21 पंचायतें उसमें आई हैं। और इसके लिए दोनों ने, महेश्वर सिंह जी और इन्होंने खूब जिद की कि भी ये होना चाहिए। तो सब लोगों के आग्रह पर इसको किया और निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत आपके लिए यहाँ पर भुंतर के इस ब्लॉक के माध्यम से हुई है। उसके लिए आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। और इसी के साथ मुझे इस बात की भी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तो ब्लॉक मिला, लेकिन उसके बाद शहरी क्षेत्र के लिए जो हमारा भुंतर का नगर पंचायत का इलाका है, नगर पंचायत तो वर्षों से काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर मालूम नहीं था कि वहां पर बैठने के लिए 4 आदमी के लिए भी जगह नहीं थी, ऐसा मुझे बताया गया। तो बार बार इस बात के लिए आग्रह नगर पंचायत की अध्यक्षा के माध्यम से महेश्वर जी सब मिलकर के कर रहे थे कि भाई यहाँ कुछ हमारे लिए जगह दी जाए। और आखिरकार इनको एक जगह मिली, जिस जगह टूरिज्म का हमारा इंफॉर्मेशन सेंटर था, और उसको लीज आउट करने के लिए 2-3 बार प्रयत्न किए, लेकिन कोई उसमें आया नहीं आगे बढ़ करके। और ऐसी सूरत में हमने कहा इस भवन को बने हुए काफी अरसा हो गया, तो इसका उपयोग किया जाए। अगर नगर पंचायत के पास कार्यालय नहीं है बैठने के लिए, तो ये भवन उनको दिया जाए। तो ये भवन नगर पंचायत को वहां पर अपना काम करने के लिए दिया गया है कार्यालय के रूप में। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, उसकी भी आप शुरुआत हुई। भाइयों बहनों, में
कोई लंबा भाषण नहीं दूंगा और आज मेले का अवसर है और मेले के अवसर पर नहीं किसी और दिन हमारा जब कार्यक्रम होगा तब हम आपके बीच में बात कहने के लिए आएंगे, बात करने के लिए आएंगे। ये कुल्लू मंडी कुल मिलाकर के एक है और मेरा सराज विधानसभा क्षेत्र तो आपके कुल्लू के साथ ज्यादा मेल खाता है कल्चर के हिसाब से, हमारा रीति रिवाज के हिसाब से, और इसलिए कुल्लू के लोगों के साथ, कुल्लू के इस इलाके के साथ हमारे सराज के लोगों का भी बहुत पुराना रिश्ता है और हमारा भी बहुत पुराना रिश्ता आप लोगों के साथ जिस प्रकार से है, सांस्कृतिक दृष्टि से, कल्चर के हिसाब से, रहन सहन के हिसाब से, रिश्तेदारी के हिसाब से, हर तरह से हम आपस में बहुत करीब हैं और इस रिश्ते को और मजबूत करने की हम हमेशा कोशिश करते हैं। ऐसा आने वाले समय में भी हमको ये जो है रिश्ता कायम बना करके रखना चाहिए, मजबूती देनी चाहिए, ताकत देनी चाहिए, ऐसा मेरा आप सबके साथ बीच में आग्रह है। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ और इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में आप सबका सहयोग मिला, समर्थन मिला। बहुत सारी कठिनाइयां रही, चुनौतियां रही, लेकिन उसके बावजूद मुझे इस बात की खुशी है कि हर चुनौती का सामना करते हुए हम पार निकले हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल के साथ विशेष स्नेह रहा है, विशेष प्यार रहा है। सदैव उनका प्रयत्न रहा है कि हिमाचल के लिए मैं और बेहतर कर सकूं, हिमाचल के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं और उस दृष्टि से इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में जहां से जितनी मदद जिस तरह से हो सकती थी वो मदद उन्होंने हम तक पहुंचाई है, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अभी भी हम इस बात को देख सकते हैं, जब देश की सरकार को नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और 8 साल का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात उस आयोजन को कहीं भी किया जा सकता था, बड़ी जगह किया जा सकता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने छोटी सी बात की। हमने कहा कि अगर हमको ये अवसर प्राप्त हो, अगर आप हमें इस कार्यक्रम का आयोजन करने का आशीर्वाद दें तो हम इस कार्यक्रम को शिमला में आयोजित करना चाहते हैं। और उन्होंने दूसरे दिन सुबह संदेश दिया कि हमारा 8 साल का केंद्र सरकार का कार्यकाल पूरा होने पर जो कार्यक्रम हम पूरे देश के लिए कर रहे हैं, हम रिज के मैदान से पूरे देश को संबोधित करेंगे, ये उन्होंने कहा। और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन शिमला के रिज के मैदान में हुआ 31 मई को, जो आपने देखा और आपने ही नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा। आज तक के इतिहास में हिमाचल के रिज के मैदान पर तो प्रधानमंत्री संबोधित करते रहे, सभा का आयोजन तो वहां होता रहा, लेकिन ऐसी सभा जिस सभा को पूरा देश जुड़ करके देख रहा हो, पूरे देश के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री जुड़ करके देख रहे हो, ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। 700 जिलों को हिमाचल प्रदेश के शिमला के रिज के मैदान से जोड़ा गया वर्चुअल माध्यम से और पूरे देश के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री को वर्चुअल माध्यम से जोड़ करके वो प्रसारण जो है, तो कांग्रेसी बोलते तब हो गया काम, बोलते हमारा। अगर ऐसे प्रधानमंत्री जी आते रहेंगे हिमाचल के लोगों के साथ, लोगों के बीच में,